हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 2B पे एंट्री कर चुके थे और हम शून्यक और शून्यक से संबंधित समीकरण ज्ञात करना पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले बता भी दिया था कि वीकली 5 डेज क्लास चलती है, तो सैटरडे एंड संडे रिवीजन डे होता है। और आशा करता हूँ जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं बनाई थी तो उन्होंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा या नोट्स बना भी ली होगी और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि हम शून्यक और शून्यक के समीकरण ज्ञात करना हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चे आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना सीख लिया था जिसमें शून्यक दिए हुए थे। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2B का, अभी एक्सरसाइज 2B ही चल रही है प्यारे बच्चों, और इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बहुपद है ax² + bx + c। ये एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। a और c के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया हुआ है? शून्यक का योगफल और गुणनफल ये समान है और इसका मान कितना दिया हुआ है? 10। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, और ये दिया हुआ है मान 10। और कह रहा है a, c का मान बताइए। ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a और c का मान। तो प्यारे बच्चों, हम शून्यक मानते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट ही हम इसका सल्यूशन करें तो क्या होगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम सीख चुके थे शून्यकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखते हैं, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? +b, और माइनस हमारा जो होता है फार्मूला का, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। x का गुणांक कितना है? b, और अपान में x² का गुणांक कितना है? a, ठीक है। और शून्यक का योगफल और गुणनफल इन दोनों का मान 10 के बराबर है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बराबर कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? -b बराबर 10a। एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखते हैं, आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है? c, और x² का गुणांक कितना है? a, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 10। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगी? ये भाग में है तो कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों? गुणा में। तो c का मान आ गया यहाँ से 10a। c का मान आ गया 10a। तो प्यारे बच्चों, a और c के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो दोनों हम समीकरणों को अगर हम देखें तो हमको क्या समानता इसमें दिखाई दे रही है? दोनों समीकरणों को अगर देखें तो इसमें समानता क्या दिखाई दे रही है? देख रहे हैं 10a और 10a, एक पक्ष इनके बराबर हैं। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको मानेंगे 2, और लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से क्या हो जाएगा, जब एक पक्ष बराबर है इनके 10a तो दूसरे पक्ष क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, -b बराबर c, अथवा इस b को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा b प्लस c, और इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसमें प्यारे बच्चों a और c का मान। b प्लस c का मान तो आ गया हमारा 0, लेकिन हमसे पूछ रहा है a और c के मान। तो a और c के मान के लिए हम क्या करें, a और c के मान के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम b और c का मान ज्ञात कर लें। तो इसके लिए क्या करें, b का मान कितना है यहाँ पे, -b का मान है 10a, ठीक है, -b का मान यहाँ से है 10a। अगर हम इसको 1 मिनट इस रूप में लिख दें, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं तो इसका राइट हैंड साइड 10a है। एक पक्ष बराबर जब होता है तो दूसरे पक्ष को बराबर कर लिया जाता है। तो दूसरा पक्ष क्या हुआ, -b बराबर c। अब क्या करेंगे, -b का मान हमको, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है a और c की, तो -b का मान कितना दिया हुआ है 10a, और इधर से c का मान हमारा कितना दिया हुआ है 10a। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, 10a में से 10a तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, 10a से 10a कैंसिल। देखते हैं क्वेश्चन यही था, ax स्क्वायर -5x प्लस c है प्यारे बच्चों। वही तो हम सोचे ये हो क्या रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लें, क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत लिख गया है, माइनस का 5x है, ax स्क्वायर -5x प्लस c, और बाकी सब सही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता -x का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5/a, 5/a, वो भी ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से क्या बनेगा, ये इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो a का मान निकालना है तो a को उधर भेजेंगे, तो ये 2 किधर आएगा भाग में, कितना बचेगा 1/2। अब इसको समीकरण मानने की ज़रूरत नहीं है, a का मान हमारा कितना आ गया है 1/2। इसके बाद गुणनफल निकालें तो c/a, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। a का मान हाफ रख दें वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे c बराबर 10a, इसको साफ कर देते हैं, c बराबर 10a। तो a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, c बराबर 10, a का मान है 1/2, 2 पंचे 10, तो c का मान आ गया 5। तो a का मान आया 1/2, c का मान आया 5। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर, फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि बाय मिस्टेक ये गलत हम लिख दिए थे, यहाँ प्लस bx नहीं था, ये यहाँ पे था -5x। a और c के मान ज्ञात करना था, शून्य का योगफल और गुणनफल ये 10 का बराबर है, मान के बराबर, और ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक तो -1 फार्मूला का, और -a प्लस हो गया, x का गुणांक 5 हो गया, और x स्क्वायर का गुणांक a हो गया, और मान कितना दिया हुआ है 10। तो 5 दूनी 10 हो गया, a उधर भेज देंगे, गुणा में जाएगा, और ये वाली चीज़ भाग में आएगी, तो a का मान 1/2। और जब गुणनफल निकालेंगे तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसका भी मान दिया हुआ है 10। अब a का मान 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो 2 पंचे 10 ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए और सी का मान। प्यारे बच्चों, जब किसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दिया होता है उसको लिखते हैं, फिर हमको जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, और हम हल करते समय ये देखते रहते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है। जैसे बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख गया था +b, तो लास्ट में हम लोग क्या हुए, वहाँ फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो बन रहा था b और c में संबंध बन पा रहा था b + c = 0, और चूंकि b और c के मान बराबर ही थे तो 10a = 10a अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारा ना a का मान निकल पा रहा था और ना ही c का मान। तो इसलिए हम तुरंत देखे कि क्वेश्चन तो कहीं गलत नहीं है, तो वही हुआ। तो इसके लिए सॉरी है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और एक 14 भी है। तो हम अभी आपको x के पदों में बताए हैं, तो आप 14 नंबर देखिए, 14 नंबर, क्योंकि वो y के पदों में है और पूछा वही है, ठीक है, केवल y के पदों में है, तो हम उसी को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है 7y² - 11/3y - 2/3। अब कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी कह रहा है गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध। ये आपको गिवन है, बहुपद द्विघात है, शून्य ज्ञात करना है और ये संबंध भी बताना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे आप? सबसे पहले जब भी शून्य ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों, अगर शून्यक हमको दिए होते हैं तो पिछली क्लास में हमने देखा था x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस इतना ही। इक्वल 0 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शून्यक दिए होते हैं तो इक्वल 0 ना करें तो बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब शून्य ज्ञात करना होता है तो जब भी शून्य को ज्ञात करेंगे तो हम इक्वल 0 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बहुपद दिया है इसको लिखेंगे 7y² - 11/3y - 2/3। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मान 1 कर लेंगे, और 3 3 1 का एलसीएम क्या होता है हमने प्यारे बच्चों बताया है बहुत अच्छे तरीके से। वास्तविक संख्याओं में जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना था तो एचसीएफ तो कॉमन होता है, अगर पूछा जाए कॉमन तो तीनों में कॉमन क्या है 1, क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं एक बार, जो छूटता है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन क्या मिला 3 और 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 के 3। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एलसीएम हो जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 है, कितने से गुणा करें कि प्यारे बच्चों 3 हो जाए, तो 3 से गुणा करेंगे तभी ये 3 बन पाएगा। तो 3 सत्ते 21, जितने में नीचे गुणा करें उतने में ऊपर से, तो 3 सत्ते 21y²। इसके नीचे 3 है, वही एलसीएम है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। 11y, इसके भी नीचे 3 है तो -2, इतना हो गया। और शून्य के लिए आप इसको जो हम इधर लिखते हैं आप कॉपी में नीचे लिखते जाएंगे। शून्य के लिए क्या होगा, बहुपद का मान 0। शून्य के लिए यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं, बहुपद का मान बराबर 0। तो 21y² - 11y - 2/3 बराबर 0। अब ये भाग में गुणा में जाएगा, और शून्य किसी के मल्टीपल में होता है तो शून्य ही हो जाता है। 3 × 0 0 हो जाएगा। तो 21y² - 11y - 2 बराबर 0। फिर आप नीचे लिखेंगे, स्पेस की कमी है तो क्या हो जाएगा
21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड। तो कैसे करते हैं, अचर पद को जिस रूप में बहुपद है द्विघात है तो द्विघात के गुणांक से हम इसको गुणा करेंगे। तो 21 दूना 42, लेकिन हम चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक है। 21 दूना 42, 42 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर माइनस है तो ये वाली वैल्यू घटा के लाएंगे, और अगर यहाँ धनात्मक का चिन्ह होता है तो ये वाली वैल्यू हम योग करके लाते हैं। ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर, क्योंकि माइनस लगा है तो घटाने पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। लेकिन मल्टीपल कितना होना चाहिए, 21 दूना 42 ही, और योग करने पर 11 आ जाए। तो प्यारे बच्चों बता सकते हैं कितना हो सकता है घटाने पर, 21 दूना 42 और 14 त्या 42, 14 में 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह 21y² माइनस पड़ा रहेगा। इस 11 को लिखेंगे 14 माइनस 3, और ये वाला y हो गया माइनस 2 बराबर 0। तो 21y² माइनस मल्टीपल करें 14y माइनस माइनस प्लस 3 इंटू y माइनस 2 बराबर 0। कॉमन करें तो इन दोनों में कॉमन HCF ही होता है कॉमन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आते हैं, और इन दोनों में जो छोटा है वो कॉमन। तो 7 त्रुक 21, 2y में एक y बाहर, 7 दूनी 14, और ये y कॉमन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं, तो एक कॉमन, तो 3y माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन 3y माइनस 2, बचा क्या 7y प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो पिछली कक्षाओं में करते आए हैं वैसा ही शून्य के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। क्यों, इन दोनों का गुणनफल ही 0 है, तो इन दोनों का मल्टीपल अगर 0 है तो या तो यह पद 0 के बराबर होगा या तो यह पद 0 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे या तो 3y माइनस 2 बराबर 0। अब डायरेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, हमने आपको स्टेप वाइज बता दिया है कई बार कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। y को निकालना है तो y को रोकेंगे तो 3y रोकेंगे, माइनस 2 उधर गया प्लस 2, और 3 गुणा में है तो भाग में। अब डायरेक्ट करेंगे कैसे, y का मान निकालना, y रोकेंगे, माइनस का उधर गया प्लस का, 0 से कोई मतलब नहीं, ये 3 गुणा में है तो भाग में हो गया, ठीक। इसके लिए निकालेंगे अथवा 7y प्लस 1 बराबर 0, फिर वही करेंगे, y को रोकेंगे, प्लस का 1 है उधर गया माइनस 1, 7 गुणा में है तो आ गया भाग में। तो प्यारे बच्चों ये दो मान आपके शून्यक के रूप में प्राप्त हुए। कह रहा था ना शून्यक ज्ञात कीजिए। अब कह रहा गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, वही चीज़ जो सत्यता की जांच हम करते आए हैं। कैसे करेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकालें, यहाँ भी वही हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल निकालें तो शून्यक का गुणनफल, ये दोनों शून्यक ही प्राप्त हुए ना, तो योगफल करेंगे तो 2/3 और प्लस माइनस 1/7। गुणनफल करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लें, क्योंकि इनके मध्य हमको क्या बताना है, संबंध ही ज्ञात करना है, ठीक है। गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके और कौन सा इसमें अलग क्वेश्चन है। 15 नंबर आप कर सकते हैं। क्यों, शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया है, और कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, और पहला कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस इतना ही कर देंगे, वो बहुपद हो जाएगा। इसके बाद जब शून्यक ज्ञात करना होता है तो जिसका भी शून्यक ज्ञात किया जाता है उस बहुपद का मान हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो 15 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुपद का मान दिया है px, और px की वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखा है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2।
और कह रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। दिया है, क्या दिया है, एक शून्यक का मान दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है और k का मान ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। शून्यक क्या होते हैं, अल्फा बीटा हम मानते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा के रूप में नहीं दिया है तो अल्फा बीटा मानते हैं। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है कि एक शून्यक अगर अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा शून्यक क्या होगा, इसी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे कहा जाए एक का उल्टा तो 1/1 होता है, तो जो का त्यों ही पड़ा रहेगा। लेकिन 2 का अगर व्युत्क्रम कहे तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। अब इसी का उल्टा लिखेंगे, 2 का उल्टा 1/2। तो वैसे ही हम पहला शून्यक मानेंगे, माना शून्यक अल्फा, पहला अल्फा मानेंगे। तो दूसरा इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे तो अल्फा को हम अल्फा/1 भी तो लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम उल्टा तो 1/अल्फा कर देंगे, माना शून्यक अल्फा कामा 1/अल्फा है। इतना हो गया। k का मान ज्ञात करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, k का मान क्या है, यहाँ पे x के रूप में है हमारा समीकरण, यहाँ x नहीं है तो अचर पद है। और अचर पद वाला कब हमारा फार्मूला में आता है, जब इनका हम गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, और अचर पद चिन्ह सहित। तो कितना हो जाएगा, -k-2 और बटे x² का गुणांक कितना है, 6। ये मल्टीपल में है, कैंसिल आउट हुआ, कितना बचेगा, 1 बराबर। इस माइनस को चाहे अंदर भेज दे तो कितना हो जाएगा, -k और माइनस माइनस प्लस 2/6। अब ये भाग में है तो गुणा में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नीचे लिखेंगे। तो 6 कम 6 बराबर -k+2। k का मान निकालना है, ये माइनस का है तो इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। क्योंकि हमको k का मान निकालना है तो ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा इधर। उधर अगर प्लस का होता तो उधर पड़ा रहने देते, तो माइनस का इसको इधर ले आए तो k बचा, उधर क्या बचा, 2, और ये प्लस का 6 है तो उधर जाएगा माइनस का 6। घटाने पर क्या देखेंगे, 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6, तो 6 के आगे का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 में 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 4। तो k का मान प्यारे बच्चों आ गया -4। ठीक है। इसी तरीके से 17 नंबर, x² - 1 दिया है शून्यक, और इसमें x का गुणांक नहीं है तो उसको शून्य, क्योंकि कहने का मतलब ये हमने बताया था पिछली क्लास में, जिसका गुणांक ना हो वह पद शून्य होता है। अचर पद नहीं है तो वो शून्य होता है। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि शून्यक माने गए हैं तो योगफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 18 नंबर भी है। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल कह रहा है 19 नंबर में, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम वही करेंगे जैसे हम करके आए हैं, शून्यकों का गुणनफल। लेकिन इसमें दिया था व्युत्क्रम है तो हमने माना है अल्फा 1/अल्फा। जहाँ पे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है शून्यकों के बारे में, तो हम अल्फा बीटा मानेंगे। और फिर गुणनफल कह रहा है तो वही फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इसके बाद अगला कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया है बहुपद के रूप में और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि बहुपद का मान क्या होता है, बराबर 0 होता है, और आसानी से गुणनखंड करेंगे और ज्ञात कर लेंगे मान। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। किसी एग्जाम्पल्स में आपको कठिनाई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको क्लास में करा देंगे। ठीक है। और नई एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2C,
तो देखते हैं इसमें। और इस बार प्यारे बच्चों अभी तक हमने जाना द्विघात बहुपद, इसमें पूछा जा रहा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को क्वेश्चन करने से पहले हम त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो इस बार एक्सरसाइज 2C और त्रिघात बहुपद एक नोट लिखें या ऐसे भी हम लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद। क्या मानेंगे? देखो जैसे द्विघात मानते थे ax² प्लस bx प्लस का c, ये होता था। अब त्रिघात आ गया तो ax³ जहाँ घात 2 थी वहाँ घात 3 करेंगे, जहाँ घात 1 है वहाँ घात 2 करेंगे, जहाँ पे घात नहीं थी वहाँ एक घात लगाएंगे और इस बार अचर पद d मान लेंगे। ये होगा प्यारे बच्चों त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल हम कहें तो शून्यक मानेंगे पहले। शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। वहाँ अल्फा बीटा मानते थे, यहाँ गामा एक एक्स्ट्रा हम अज्ञात राशि के रूप में मानेंगे। अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? वही जैसे यहाँ पे था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इस बार क्या होगा? -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? +b और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो b बटे और x³ का गुणांक a। तो ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। और इसके बाद प्यारे बच्चों दो के गुणित क्रम में होता है फार्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। एक बार इन दोनों का गुणा, अगली बार इन दोनों का गुणा, फिर अगली बार इनका गुणा। ये कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? c और बटे x³ का गुणांक a, तो c बटा a। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा? माइनस अचर पद और बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है प्यारे बच्चों? अचर पद है हमारा d, तो माइनस का d बटा a, ये हो जाएगा माइनस का d बटा a, ये अचर पद -d और x³ का गुणांक a। तो अचर पद का गुणांक और बटे x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? माइनस का d अपान a, क्योंकि फार्मूला में माइनस है। तो यह एक फार्मूला डिपेंड करेगा आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर वही बात आई है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बहुपद है और इसके साथ कह रहा है दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2,
ये हमारा बहुपद दिया है, कैसा? त्रिघात बहुपद। और इसके बाद हमारे शून्यक दिए हैं 1/2 कामा 1 माइनस 2, इस रूप में दिए हुए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, वही चीज़ माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालें तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला हमने आपको लिखवा दिया है। माइनस x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 1 और x³ का गुणांक कितना है 2, इतना हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालें तो गुणनफल कितना हो जाएगा, अचर पद लेकिन चिन्ह सहित -d/a, तो माइनस का d कितना है 2 और x³ का गुणांक a कितना है 2, 2/2, ये कट जाएगा तो माइनस का 1 बचा। एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। अब अगर हम यहाँ पे योग करना चाहें प्यारे बच्चों, देखें कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सत्यता की जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, सभी का योग करें 1/2 + 1 और प्लस माइनस माइनस इतना हो गया, कितना हो जाएगा 1/2। फिर वही बात, इन दोनों को हल करेंगे तो -1 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करें तो 1 - 2/2 और फिर ये मान माइनस का हाफ यानी 1/2 माइनस का संतुष्ट है, ठीक, बराबर आ गया। गुणनफल करेंगे तो जैसे ही इनमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर हम करना भी चाहें तो देख लें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा कितना होता है c/a, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो माइनस का 5/2 इतना होगा। तो वैसे ही गुणित क्रम में देखें सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में अगर हम देखना चाहें तो 2 का गुणा करेंगे, 1/2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस माइनस माइनस इसका गुणा इसमें, ये कट जाएगा, 1 कम 1/2 प्लस माइनस -2 कम 2, ये माइनस का 1 बचा। और इसको हल करें अगर हम तो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह वही रहेगा, हल करें इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 × 3 = 6, 1 कम 1/2, हल करेंगे तो -5/2 आएगा और ये भी देख रहे हैं -5/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे इसी तरीके से देखते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने इतने दिए हैं, और कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 60 में लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसका मान निकालना है, और दिया है, क्या दिया है, कह रहा है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने दिया है। तो दिया है, हम शून्यक मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो इनका योगफल दिया हुआ है 2, और 2 के गुणित क्रम में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये दिया हुआ है -7, और तीनों का मल्टीपल, तीनों का शून्यकों का गुणनफल ये दिया है -14, और हमसे त्रिघात बहुपद पूछा जा रहा है।
तो कितना हो जाएगा, सल्यूशन करेंगे आप इसके नीचे ही लिखेंगे। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने द्विघात के बारे में जाना तो डायरेक्ट हम शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते थे, शून्यकों का समीकरण या बहुपद का समीकरण जब शून्यक दिए होते थे तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो उसी भांति यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम एक्स क्यूब त्रिघात बहुपद या त्रिघात शून्यक के लिए बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, ये शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दो दो के गुणित क्रम में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये हमारा प्लस का गुणनफल अचर पद के लिए अल्फा बीटा गामा बराबर 0 कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि शून्यक दिए हुए हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का दो दो के गुणित क्रम में और प्लस तीनों शून्यकों का गुणनफल। वैल्यू रख देंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 7 और ये x हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये क्या बचेगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस बराबर का ये हो जाएगा, बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि शून्यक है। ठीक है, तो अगर हम हल करना भी चाहें अगर तो इतना हो जाएगा, ये c/a हो गया और यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस अल्फा बीटा गामा होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर हल करना चाहें कि हम सही हैं कि नहीं तो शून्यकों का योगफल अगर हम इससे निकालें तो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a। तो देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है, अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों त्रिघात बहुपद में द्विघात के लिए क्या था, एक नज़र इसमें भी डालें। द्विघात बहुपद का जो समीकरण निकालना होता था जब शून्यक हो तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल, इतना होता था। इस बार हमारा त्रिघात है तो 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो पहले तो इतना वही होगा, केवल जहाँ घात 2 थी 3 कर लेंगे, जहाँ घात 1 थी वहाँ 2 कर लेंगे, उसके बाद प्लस हो जाएगा और अंतिम पद कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणांक निगेटिव में रहेंगे, माइनस में रहेंगे, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हो गया शून्यक। और प्यारे बच्चों इसमें इसके बाद जो भी है क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात करो, एक्स क्यूब त्रिघात ही समीकरण है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 दिया, इसके शून्यक को ज्ञात कीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो उसको आप घर में ट्राई करेंगे, ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6वां नंबर इसका, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 24 और दिया है, क्या दिया है, कह रहा है 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, इसके शून्यक को ज्ञात कीजिए। 2 शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ है तो हम शून्यक मानते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे लिखते हैं माना शून्यक, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा। ठीक, और दिया क्या है, 2 शून्यक, कोई भी 2 शून्यक ले लें जिनका गुणनफल 12 दिया है, अल्फा बीटा लो चाहे बीटा गामा लो चाहे गामा अल्फा, कोई भी आप ले सकते हैं। और कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात करना है, इन्हीं के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम
शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं सॉल्यूशन में। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का अचर पद प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। अब अल्फा बीटा का मान रख सकते हैं 12 यहाँ पे, तो लिख देंगे इसको, चाहे समीकरण 1 मान लो और यहाँ से लिख लो समीकरण 1 से, तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अल्फा बीटा का मान कितना रख देंगे? 12, इसकी जगह 12 हो गया, और ये गामा किस में है? गुणा में है, बराबर माइनस का 24। गुणा में है, कहाँ में जाएगा? भाग में, तो 12 दूना 24, तो गामा का मान आ गया माइनस का 2। तो शून्यक के मान ज्ञात करने थे, तो हमको एक शून्यक गामा का मान मिल गया है माइनस का 2। अभी हमारे पास 2 और शून्यक हैं अल्फा बीटा, इनके मान ज्ञात करने हैं। एक मान ज्ञात हो जाए, क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है? 12 हमारा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आप नीचे लिखेंगे। अब शून्यकों का योगफल देखते हैं। अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे नहीं, और गामा की वैल्यू -2 यहाँ पे रख देंगे। यहाँ लिखेंगे गामा बराबर -2 रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस माइनस -2 बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा है, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, और प्लस 5 प्लस 2 प्लस का 7। अब इन दोनों, इसको भी समीकरण मान लें हम 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या हम अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। जब 2 अज्ञात राशि हो, 2 समीकरण हो, तो आसानी होती निकालने में। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल कर सकते हैं? चाहे तो यहाँ से बीटा या अल्फा का मान निकाल के यहाँ पे रख दें, अथवा हमारे पास प्लस का मान दिया हुआ है। अगर हम ऐसे, अगर कॉमन सेंस की बात करें प्यारे बच्चों, अगर आपसे कि दोनों का योग करे 7 आ जाए, दोनों का गुणा करे तो 12 आ जाए, तो ऐसे दो हम मान लें कि ऐसा शून्यक हो कि योग करने पर 7 प्राप्त हो, गुणा करने पर 12, तो आपके मन में आ रहा होगा 4 और 3, 4 + 3 = 7, और 4 × 3 = 12। तो अगर डायरेक्ट हम हल करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया कि अल्फा का मान लिख दें या बीटा का मान लिख दें, और लास्ट में यह लिख दें कि शून्यक हमारे 4, 3, -2 होंगे। लेकिन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम अल्फा माइनस बीटा अगर हमको मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये प्लस का दिया हुआ है, अगर माइनस मिल जाए तो हमको आसानी होगी सीखने में। तो कैसे निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि पिछली कक्षा में हमने कुछ आपको फार्मूले लिखवाए थे, तो वहीं से हम ये ले रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। वैल्यू रखो अल्फा प्लस बीटा की 7 का वर्ग -4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो 49 - 48 = 1 हो जाएगा। ये किसका मान है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान 1 है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 1 का 1 ही होगा। इसको समीकरण 3 मान लें। इन दोनों को हल कर लें। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप नीचे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से अल्फा प्लस बीटा 7 दिया है, अल्फा माइनस बीटा निकाला है 1, हल करें तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट गया, जोड़ेंगे ना, तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और 7 और 1 8, तो 2 चौके 8। तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान 4 आ गया। इस अल्फा का मान उठा के यहाँ रखें तो 4 ×
12 हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फा बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे बीटा बराबर 12 और 4 तियाँ 12 तो बीटा का मान 3। तो शून्यक क्या हो जाएंगे, आप नीचे ही लिखते आएंगे। तो शून्यक अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3 और गामा का मान कितना आया था, -2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। और हमने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर आपको कहीं कठिनाई हो और डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ऐसे दो मान लो कि योग करने पर 7 और गुणा करने पर 12 है, तो 4 और 3 ही थे, तो 4 3 7, 4 3 12, तो आपके शून्यक ये हो गए। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम त्रिघात बहुपद के बारे में जाने हैं और 2C एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं, शायद आपकी एक यही मिसलेनियस ही है प्रश्नावली, जो इसको एक्सरसाइज 2D ही कहेंगे और एक ही एक्सरसाइज है। और कल आपका ये चैप्टर समापन होने के बाद तुरंत हम चैप्टर 3 में एंट्री करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि हम जिस स्पीड से, और उतनी स्पीड भी हमारी नहीं है, अच्छे से हर चीज़ को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं और हम कितनी जल्दी से एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट भी कर रहे हैं और चीज़ों को समझते हुए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।